जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो अगले हफ्ते के लिए रह सकता है। किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, उसका मेन रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल बाज़ारों में इस वक्त एक नए वायरस की चर्चा चल रही है जिसका इम्पैक्ट अभी तक तो मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर कहीं भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट क्या खबरें हैं, क्या पूरी उसको लेकर अपडेट है, वो समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो चाइना ट्रिप है उससे पहले यूएस और ईरान वॉर का क्या होगा भाई इन दी एंड। ये जो इतनी लंबी स्ट्रेच हो रखी है, ये क्या होगा, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपके लिए बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 40-50 पॉइंट ऊपर है, तो कुछ खास उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। ठीक है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, डाउ सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर था, बट नैस्डैक लगभग 2.5% ऊपर था। यूरोप में भी ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं थी, यूरोप के बाज़ार भी 1% के आसपास कमज़ोर ही थे। बट अगेन जापान 2.5% ऊपर था, जो कोरिया का बाज़ार है वो भी 2-3% ऊपर था। तो इससे आपको क्या चीज़ समझ आ रही है? नैस्डैक ऊपर है, यूरोप डाउन है, जापान और कोरिया ऊपर है। इससे एक चीज़ हमें क्लियर है कि ये जो पूरी रैली इस वक्त चल रही है वो एआई ड्रिवन है। पिछले आई थिंक एक महीने में $29 ट्रिलियन का मार्केट कैप एडिशन जो है वो यूएस के आईटी स्टॉक्स ने किया है। नैस्डैक जो है 30,000 के आसपास आने की तैयारी कर रहा है, वन साइडेड रैली नैस्डैक में है। निकेई, जिसमें भी कई चिप्स के स्टॉक्स आते हैं, वो जो है लगभग 63-64 हज़ार के आसपास आ चुका है। जो कॉस्पी है, साउथ कोरिया का इंडेक्स, जिसमें मेन 2-3 स्टॉक्स जो एआई चिप्स बनाते हैं, उनकी वजह से जो है हम लोगों को वो भी 7-7.5 हज़ार के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शानदार तेज़ी जो है वो इस वक्त बनी हुई है एआई स्टॉक्स, एआई चिप्स में। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे आईटी स्टॉक्स का अभी तक तो एआई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एआई से कुछ भी कनेक्शन दिखाई दे नहीं रहा है और आगे आने वाले 2 से 3 सालों में ये सिचुएशन बदले, इसकी भी चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक एआई मॉडल बनाना है और उसके ऊपर जो है आपको जो है कार्य करने हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और थोड़ा एटलीस्ट टाइम चाहिए कि आप उस चीज़ को बिल्ड कर पाएँ, उस चीज़ को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ, ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाएँ। तो अभी तो इंडियन आईटी स्टॉक्स जो है उनके कंपैरिजन में नहीं जो है कार्य कर पा रहे हैं। अगर इंडियन आईटी स्टॉक्स उनके कंपैरिजन में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईटी जितने भी कंपनीज है वो एआई को लेकर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट या अनाउंसमेंट करती है, तब हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल दिखाई देता है इंडियन आईटी स्टॉक्स का फ्यूचर। बाकी हमारे लिए दिक्कत यही है कि आईटी जो है वन ऑफ द हैवी वेट्स है पूरे जो है हमारे निफ्टी में। बट जो फ्राइडे का सेशन था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई? एक तो 55,700 का जो हमारा सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, वो टूटा। 55,700 टूटते ही ये सीधा 55,000 की तरफ आया। मेन जो ड्राइवर था डाउन मूव का वो था एसबीआई के रिजल्ट्स जो हैं एक्सपेक्टेशन से ख़राब आए, इस वजह से पूरा मार्केट जो है कोलैप्स जैसी सिचुएशन हुई, स्पेशली सेकेंड हाफ में। ठीक है, निफ्टी फिर भी होल्ड कर पाया, बैंक निफ्टी 750 पॉइंट नीचे हमें आता हुआ दिखाई दिया। इस चीज़ का हम लोगों को क्लियर कट एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बैंक्स में हो सकता है अगले कुछ दिन अंडर परफॉर्मेंस ही रहे, जस्ट बिकॉज एसबीआई, पीएसयू बैंक्स, इन सब जो है थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी दिखाई दे सकती है। अब हंटा वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। जो लोग भी थोड़ा इसको लेकर चिंतित हैं, उनको 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, जो सीडीसी है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल यूएस का, उन्होंने बोला है कि जो क्रूज शिप में हंटा वायरस का आउटब्रेक था, वो जो है एंडीज वायरस करके उसका एक वेरिएंट होता है, वो है ये इकलौता स्ट्रेन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर है कि ये चीज़ कि ह्यूमन टू ह्यूमन वाला स्ट्रेन जो है हमें फैलता हुआ दिखाई दे, अभी तक जो नोन है।
प्लस यूएस के 2 सिटीजन्स जो है रेजिडेंट्स हैं वो पॉसिबली एक्सपोज्ड हैं हंटा वायरस को लेकर। ये भी कुछ खबरें जो है फ्राइडे को रात को आती हुई दिखाई दी, बट उसका इम्पैक्ट ना ही फ्राइडे को यूएस मार्केट्स पे उतना दिखाई दिया, ना ही जो है बाकी किसी एसेट क्लास पे दिखाई दिया। रीज़न बीइंग अभी तक जितनी भी रिसर्च आई है उसके हिसाब से वायरस की मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब डेथ जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है, बट ये स्प्रेड बहुत मुश्किल से होता है। स्प्रेड जो है इतना इजीली नहीं होता है, तो इसके पेंडेमिक में कन्वर्ट होने के चांसेस अभी भी अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बहुत कम है। बट यू नेवर नो कब जो है स्ट्रेन जो है चेंज हो जाए और कब एक नया वेरिएंट आ जाए और वो फैलने भी जल्दी लगे। तो ये चीज़ है, बस बैक ऑफ द माइंड रखना अभी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, हंटा वायरस की जो न्यूज़ है वो आपको आती हुई दिखाई दे सकती है थोड़ी बहुत ग्लोबली, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट बाज़ार पे शायद ना मिले जब तक जो है कोई पैनिक नहीं होता है ग्लोबल मार्केट्स में। स्पेसिफिकली इंडिया स्पेसिफिक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भाई और बहुत चीज़ें हैं हमारे बाज़ार में टेंशन के लिए, ये बाकी जो विदेशी चीज़ें हैं इनकी टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ें हैं। अब अपने बाज़ार की बात करते हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो वॉर को लेकर कुछ अपडेट नहीं है, क्लियरिटी। इज़राइल बोल रहा है कि किसी भी वक्त जो है सीज़ फायर ख़त्म हो सकता है, सीज़ फायर का फॉल आउट हो सकता है, नए अटैक स्टार्ट हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है फेस सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते, और ईरान जो है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो एक डेडलॉक सी सिचुएशन इसमें बन चुकी है। अब देखते हैं डेडलॉक कौन तोड़ता है, किसकी वजह से टूटता है, और कौन जो है वो पहले एक ट्रिगर जो है ना वो दबाता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़, हाँ और एक और चीज़, आई थिंक लास्ट वीडियो पे भी कमेंट आया था ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स जो क्लियर कट करती हैं, अगर आप ग्लोबल मीडिया में देखो, कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के बिल्कुल फेवर में थे। इट वाज अ यूएस मिलिट्री जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रोका कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो इसमें आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस वजह से ग्राउंड ऑपरेशंस जो हैं वो रोके गए हैं। अब कितने दिन डोनाल्ड ट्रंप रुक पाते हैं ये अपने को देखना होगा, और डोनाल्ड ट्रंप कम्प्लीटली रुक जाते हैं, पूरी वॉर वगैरह ख़त्म कर देते हैं, वी विल हैव टू सी, ठीक है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती असमंजस की स्थिति बाज़ार में बनी रहेगी। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं तो निफ्टी ने हमें एक पैटर्न और रेंज बना के दी है। सबसे पहले सारे एक बार के लिए पैटर्न्स में रिमूव कर देता हूँ, और ये हमारे पास एक निफ्टी की रेंज है, ठीक है। निफ्टी की जो ये रेंज है, इस रेंज का हायर पॉइंट है अराउंड 24,250, लोअर पॉइंट है 24,130। मंडे के सेशन में अगर आप इस रेंज को तोड़ते हो तभी आप कोई एग्रेसिव डायरेक्शनल मूव के बारे में सोचना। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम की रेंज है, तो बड़ी रेंज है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब कोई ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल है, आइदर साइड गैप अप या गैप डाउन होता है तब कोई ट्रेंडिंग मूव पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप इस रेंज में ही खुलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपायरी तक, मतलब ट्यूसडे तक इस रेंज में ही बाजार को रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। रेंज अगर टूटती है तो डाउन साइड में पहला लेवल जो टेस्ट होगा वो होगा अराउंड 24,000 का, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 24,000 एक बार के लिए टेस्ट हो सकता है। अप साइड में अगर रेंज टूटती है तो अगेन हम दोबारा से एक बार के लिए 24,350 24,400 की रेंज को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी बड़ी रेंज है। वहाँ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हमें कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, जो कि अभी दिखाई देती नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने 55,700 तोड़ा, उसके बाद नीचे आया। बैंक्स में देखते हैं मंडे को क्या दोबारा से कमज़ोरी बनी रहेगी ड्यू टू SBI वगैरह जो रिजल्ट्स वगैरह का इम्पैक्ट है उसकी वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, मतलब मल्टीपल, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड की ट्रेंड लाइन का एक बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर जो है बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट तोड़ा जो कि है 54,950 का, अगर ये तोड़ता हुआ दिखाई देता है 55,000 से 54,950 का सपोर्ट, तो एक बड़ी वीकनेस बैंक निफ्टी में आ सकती है जो हमें ट्रिगर लेके आएगी एटलीस्ट 54,200 तक। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपसाइड में 55,700 750 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता, हर जो बाउंस होगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही सेलर देखेगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं यार। अगेन सेंसेक्स में भी एक रेंज बनी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स की जो रेंज है वो थोड़ी निफ्टी से बड़ी होगी ऑब्वियसली,
तो सबसे पहले अप साइड में सेंसेक्स की रेंज होगी 77,600, डाउन साइड में होगी 77,175। ये रेंज जब तक नहीं टूटती तब तक कोई डायरेक्शनल प्ले करने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये रेंज के बाहर ही हमें कोई डायरेक्शन का मूव देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ जो है बाज़ार रेंज में फंसा रहेगा। रेंज के बाहर निकलते ही 500 से 600 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है। जितनी रेंज है भाई उतना मूव तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से ये रेंज बनाई है बाज़ार ने। तो ये अभी के लिए हमारा व्यू रहेगा पूरे मार्केट्स के ऊपर। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड क्रिप्टो वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो उसको आप, हमारा एक ग्रुप है क्रिप्टो ग्रुप, उसको कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप भर दीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड भी मिल जाएंगी। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।